आपको भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है? अगर हाँ, तो इस वीडियो सीरीज में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एनिमेशन का यूज़ करके ऐसे सीखेंगे कि भूलना इम्पॉसिबल है। तो चलिए हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट से शुरू करते हैं। तो हमें पता है कोवैलेंट बॉन्ड्स मेनली दो तरीके के होते हैं। पहला है पोलर बॉन्ड, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है और इनमें डाइपोल एग्जिस्ट करता है, एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव और एक तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहता है। और दूसरा है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता और यहाँ पे डाइपोल एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हम एक नॉन पोलर बॉन्ड के सामने एक पोलर बॉन्ड को आके रख दे तो जो ये नॉन पोलर बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स है वो पोलर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा एंड ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स नॉन पोलर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा सेम मैग्नीट्यूड के साथ। और क्योंकि चार्जेस एक एटम के तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा तो इनमें एक इंड्यूस्ड डाइपोल आ जाएगा, जिसके वजह से एक में पार्शियल पॉजिटिव और एक में पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये चीज स्पेस के थ्रू हुआ और ये कूलम्बिक फोर्स के कारण हुआ। अब अगर यही चीज बॉन्ड के थ्रू हो तो चलिए हम पढ़ते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, जहाँ पे पोलराइजेशन होगा थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स। सिमिलर टू द लास्ट केस, अगर एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक पोलर मॉलिक्यूल के साथ एक बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाए तो वो नॉन पोलर बॉन्ड को पोलर बना सकता है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो सबसे पहले Cl पहले वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ खींचेगा, जिसके वजह से पहले वाले कार्बन पे डेफिशिएंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई मतलब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया, और इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बढ़ने के कारण ये दूसरे वाले कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचना चालू करेगा। सेम गोज फॉर सेकेंड वाला कार्बन, जो तीसरे वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचना चालू करेगा, और इसी इफेक्ट को इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। और ये एक -I इफेक्ट का एग्जांपल है। लेकिन याद रखिएगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ये इफेक्ट कम होता जाएगा। अब अगर हम Cl के जगह पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दे तो ये इलेक्ट्रॉन खींचने के बजाय इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चालू करेगा। इससे पहले वाले कार्बन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और वही चीज वो कंटिन्यू होगा C2 में और C3 में भी। ऐसे इफेक्ट को हम +I इफेक्ट बोलते हैं और ऐसे ग्रुप को हम +I ग्रुप बोलते हैं।